हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12। एक्सरसाइज है 5.1। बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हम लोग कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ते हैं और जहां हम लोग न्यू बुक से इसको कवर कर रहे हैं टॉपिक को, ठीक है ना। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी और कैलकुलस के नाम से मिलेगा। फिर भी अगर कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ यकीन रखिए कि यार यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो आपका नंबर जो है एकदम 4 के आएगा, मतलब 75 प्लस का गारंटी हम देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बेसिक चीज को लेकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले बहुत है लेकिन बेसिक कोई नहीं पढ़ाते हैं। आपका एक एक चीज मैथ का जो है ना हम सही करते हैं, और मैथ का जो है डर जो बैठा हुआ ना दिल और दिमाग में, दोनों हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना। बशर्ते कंडीशन ये कि आप कम से कम जो है ना आप हमारे पास 1 महीना लगातार हमारा वीडियो देखिए, ठीक है ना। और अगर आप मधुबनी से वीडियो देख रहे हैं, मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है स्टेडियम रोड मधुबनी में, जहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी विषय का पढ़ाई एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। और 75% का बोर्ड में गारंटी के साथ, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n इज CTS। CTS मतलब कंटिन्यूअस, याद कर पढ़ाए थे हम, कंटिन्यूअस को शॉर्ट में लिखेंगे CTS एट x इज इक्वल्स टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी क्वेश्चन होता है किस पॉइंट पे कह रहा है, n पर, है ना। तो हम LHL और RHL चेक करते हैं और उस पर एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। fx इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x का पावर कितना n, है ना। कौन सा पॉइंट पे कह रहा है, x इज इक्वल टू n पे पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला बात LHL। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ फंक्शन जिस पॉइंट पे कह रहा है उसी में प्लस h और उसी में माइनस h करते हैं, याद रखो, ठीक है ना। क्यों, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे LHL के लिए, देखो अगर पॉइंट A पर कहेगा तो लिमिट x टेंड्स टू A पर कहेगा तो h टेंड्स टू 0 और f कितना a माइनस h। और यही अगर RHL हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना हो जाएगा a प्लस h। जिस बच्चा को लग रहा है कि कहाँ से आया है, तो पिछले वाले वीडियो में पूरा हम फॉर्मूला सबको दिखाए हैं, ठीक है ना। तो बेसिक वहां से सही करो। तो अब यहाँ पर क्या है, x की जगह a नहीं देकर के n है, और ये है LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ हम n माइनस h लिखेंगे। अब अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख लो। उसके बाद जहाँ x है वहां पुट करो n माइनस h, तो यहाँ x का पावर n है ना, तो x के जगह n माइनस h रखो तो n माइनस h रखें। अब पावर n है तो पूरे होल का पावर है। अब h टेंड्स टू 0 मतलब जहाँ h है वहां 0 पुट कीजिए, तो यहाँ n माइनस 0 इसका पावर n, तो यहाँ कितना n माइनस 0 n। अब पावर कितना है, तो n का पावर n हो गया, तो LHL कितना निकला, n टू दी पावर n। चलो अब हम लोग RHL लिखते हैं। RHL में क्या करना है, कुछ नहीं, खाली यहाँ पर प्लस कर देना है बस। बाकी सब जैसे निकाले हैं ना सेम ऐसे ही आएगा, s टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 n प्लस h हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 अपनी जगह तो ठीक है ना। अब देखो x है तो x के जगह पर कितना n प्लस h, अब पावर में कितना है n है तो n लिखो। अब जहाँ n है वहां पर, सॉरी जहाँ h है वहां पर कितना 0, तो यहाँ हो गया n प्लस 0 का पावर कितना n, तो यहाँ कितना हो जाएगा n टू दी पावर n। LHL और RHL सेम आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं कि पुट n बराबर कितना n किसमें, सॉरी x बराबर n ना, x बराबर n पढ़ना तो इसी में। यहाँ f x के जगह पर कितना n, यहाँ देखो x का पावर n, तो x की जगह पर n रखोगे तो n टू दी पावर n। क्या देख रहे हो, तीनों वैल्यू सेम है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस LHL अब बराबर कौन सा, RHL अब बराबर कौन सा, FN, है ना। इसीलिए fx इज हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। यही प्रूव करना था, क्लियर है, समझ में आ गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस वन fx इक्वल टू x और fx इक्वल टू कितना 5, है ना।
और यहाँ पर कहता है कि x लेस देन 1 और यहाँ पर क्या कहता है x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इसको लेना है ना। तो अब साथ ही साथ कहता है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, फिर पूछता है किस पर 1 पर, और फिर क्या पूछता है इधर 2 पर, है ना। तो चलो चेक करते हैं। तो पहले किस पर 0 पर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, एट x इक्वल्स टू 0, है ना। तो fx इक्वल्स टू पहले लिख लीजिए यहाँ पर कितना x है ना। ये वाला तो फंक्शन कौन सा है, डायरेक्ट तो 5 ही है ना। ये कब लेना है, जब x का वैल्यू कौन सा होगा 1 से बड़ा होगा, है तो हम तो 0 ले रहे हैं, है ना। तो हम चलो इस पे लेते हैं x लेस देन इक्वल टू कितना 1 पर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला बनाना है कौन सा, 0 प्लस h या 0 माइनस h पर। तो यहाँ पर लिखो LHL क्या होगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बनाना सीखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना, h टेंड्स टू 0 f कितना 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब x की जगह पर क्या रखोगे 0 माइनस h, x का h का वैल्यू पुट कर दो तो 0 माइनस 0 कितना 0, LHL कितना है 0। अब हम RHL चेक करते हैं, RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस खाली 0 प्लस h कर दो, यहाँ खाली प्लस कर देना है, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने जगह तो ठीक है बुआ। अब जहाँ x है वहां पर 0 प्लस h पुट कर दो तो 0 प्लस h, अब h का वैल्यू पुट कर दो तो 0 प्लस 0 है कितना 0 हो गया, ठीक है। अब कौन सा डायरेक्ट इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो पुट x इक्वल्स टू कितना 0, तो f0 x की जगह पर 0 पुट करो तो ये भी कितना होगा 0, देखो ये 0 ये 0 ये 0, LHL RHL और डायरेक्ट वैल्यू पर भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बोलो बोलो, LHL बराबर कौन सा RHL बराबर कितना f0, है ना। इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कितना 0 पर। एक हो गया, नीचे दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर ले, ठीक है। चलो यहाँ x बराबर 0 पे तो आपका कंटिन्यूअस हो गया, है ना। अब चलते हैं कौन सा x बराबर 1 पर, तो एट x इक्वल्स टू 1, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 पर लेते हैं तो पहले बात हम इसमें LHL चेक करते हैं। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 1 माइनस h, 1 माइनस h यानी 1 से कम वैल्यू, है ना। h क्या होता है इसके रिस्पेक्ट वो भी छोटा वैल्यू, तो 1 से कम वाले के लिए कौन सा फंक्शन x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, अरे बोलो, fx इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर x ने, दोनों फंक्शन है ना, दोनों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पर तो आप देखो यहाँ LHL इक्वल्स टू कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अब यहाँ x के जगह पर कितना 1 माइनस h पुट कर दो, h की जगह पर 0 तो 1 माइनस 0 इधर कितना हो गया 1 निकला। अब चलते हैं RHL में, RHL में क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 1 प्लस h, तो 1 प्लस h कहने का मतलब कितना 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है ना 5 है। यहाँ पर कौन सा x ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगा तब ये लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन जो हो जाएगा fx इक्वल्स टू कितना 5, है ना। अब यहाँ पर जो ये वाला पुट करोगे तो x तो है नहीं, तो RHL आपका कितना सीधे 5 ही हो जाएगा। तो LHL 1 और RHL 5 दोनों बराबर नहीं है, तो LHL और डज नॉट इक्वल टू कौन सा RHL बराबर नहीं, इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कितना पर 1 पर, है ना। तो 0 पे कंटिन्यूअस हुआ और इस पे क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस। अब 0 पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ x ही लिए, कौन सा LHL और RHL दोनों में कौन सा इसी फंक्शन पे किए, क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कब लेना है जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तब, ठीक है। इसमें अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि x का वैल्यू 1 से छोटा पर ये लेना है, तो पहले LHL में ये आ गया, RHL में कौन सा x का वैल्यू 5 लिए, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तब। 1 से ज्यादा लेंगे तो ये क्यों लेंगे, क्योंकि 1 प्लस h में क्या होता है 1 से ज्यादा हो गया, 1 माइनस h 1 से कम हो गया, इसीलिए LHL में x और RHL में 5 पर हम चेक करेंगे। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट आपका क्लियर। चलते हैं एट x बराबर कितना 2 पर। अब जैसे ही 2 पर है इसका मतलब कौन सा लेना है, 2 क्या हो गया 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा 5। तो अब यहाँ पर चलो इसमें लिखेंगे कौन सा fx इक्वल्स टू कितना है, इधर आप 5 ले लो। अब LHL के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ कितना 2 माइनस एच। अब देखो यहाँ पर इस वाले फंक्शन में क्या है, एक्स तो है नहीं, सिर्फ तो 5 ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएचएल आपका 5 ही हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करने के लिए कहाँ पुट करते हैं, जहाँ एक्स होता है वहां, लेकिन इस वाले फंक्शन में क्या है, एक्स तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब बात चलते हैं आरएचएल में। तो आरएचएल भी आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना है 2 प्लस एच, तो फिर भी कितना, ये भी तो 5। एलएचएल आरएचएल बराबर है, एकदम बराबर है। अब एट x बराबर 2 पर, तो जब x का वैल्यू 2 दोगे तो यहाँ पर पुट करो, x की जगह 2 ये तो 5 ही रहेगा। तो क्या देख रहे हो, ये 5 ये 5 ये 5, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। कब, ये LHL बराबर हमारा RHL बराबर कितना f2। यही आपके पास क्या निकालना था, आंसर निकालना था, हो गया। मतलब ये वाला फंक्शन कौन सा, 0 और 1, 0 और 2 पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 पे हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहाँ है 2x माइनस 3। ये फंक्शन कब लेना है, जब x का वैल्यू क्या होगा, 2 से कम लेना होगा, लेस देन 2, और यहाँ पर कौन सा, x ग्रेटर देन 2। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो गया कि हमारे पास दो क्वेश्चन आ गया, फंक्शन आ गया नहीं। अब इसमें किस पे LHL और किस पे RHL चेक करना है ना, तो ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू a। मतलब क्या, x की तरफ मुंह फाड़े हुआ है तो x बड़ा होगा, x की तरफ मुंह बंद है तो इसका मतलब कौन सा, x छोटा होता है। जिधर मुंह फाड़े हुआ रहेगा वो बड़ा होगा, और जिधर मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। इस वाले में कौन बड़ा, x बड़ा a छोटा। इस वाले में कौन सा, x छोटा और a बड़ा। क्यों, इसमें a की तरफ मुंह फाड़े हुआ है और इसमें x की तरफ क्या है, मुंह फाड़े हुआ है, इसीलिए x बड़ा। तो जब भी x ग्रेटर देन होगा इस वाले के में, हम इस वाले फंक्शन में हम लोग RHL करेंगे, इस वाले में LHL करेंगे। ठीक है ना, तो अब देख के पता चलेगा, x की तरफ क्या है, मुंह बंद, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा LHL इस वाले फंक्शन पर। इस पे क्या, x की तरफ मुंह ओपन है, फाड़ा हुआ है, तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, RHL है ना। इक्वल टू, तो जिसमें इक्वल लगाएगा उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। आ जाओ, तो पहला नंबर फंक्शन है, इसको लिखो fx बराबर कितना, 2x प्लस 3। अब हमने पहले डिसाइड कर लिया कि इस वाले पर हमें LHL करना है। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना पर है, 2 है ना पॉइंट जी, तो 2 माइनस एच। तो जहां जहां x है वहां वहां कितना, 2 माइनस एच। तो यहाँ देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू कितना x की जगह 2 माइनस एच पुट कर दो, अब प्लस 3, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, h टेंड्स टू 0 है तो 2 माइनस 0 अब प्लस 3, यहाँ कितना होगा 2 इंटू 2 4 अब प्लस 3, ये हो गया हमारा 7 हो गया। अब चलो दूसरा वाला फंक्शन लिखो, fx इज इक्वल टू कितना, 2x माइनस 3। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, RHL। क्यों, x की तरफ मुंह फाड़े हुआ है, राइट। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखेंगे हम RHL। तो RHL के क्या फॉर्मूला, यहाँ खाली 2 प्लस h कर देना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना 2 प्लस h। एक स्टेप और लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस h। तो यहाँ 2 है इंटू x, तो x की जगह कितना 2 प्लस h माइनस 3। अब जहां h है वहां h का वैल्यू पुट करो 0, 2 प्लस 0 और माइनस 3, यहाँ 4 और माइनस 3 कितना, 2 इंटू 2 4 और माइनस 3 कितना 1। तो क्या देख रहे हैं, अच्छा इधर हो गया कौन सा 7, इधर हो गया 1, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए।